distance between two parallel lines. Modulus of C1 minus C2 upon root of A square plus B square. Now let us consider the two examples. What is the distance between the two lines? Distance between two lines. 3x plus 4y plus 7 equals to 0. 3x plus 4y plus 5 equals to 0. बताइए 1 minus C2 upon root of x plus b. Whether these two lines are parallel? Yes, 3, 3, 4, 4. Parallel. C1 minus C2 upon root of x square plus b. C1 minus C2 upon root of x square plus b. कैलकुलेट करके देखो कोई भी हो, किसी ने भी बताना है, किसी को कंपल्सन नहीं, नो कंपल्सन टू एनीबॉडी. बहुत सिंपल है. डिस्टेंस इक्वल C1 माइनस C2 बिल्कुल सही. रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. C1 कितना है 7. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 7 माइनस 5 क्या 2 आएगा. 2 अपॉन डायरेक्टली 5. 2 अपॉन 5. यस रूट 625 5. तो 25 5 मतलब 2 अपॉन 5. Yes, 2 upon 5. Next question. 2 upon 5. In all this question, yes, you got the point. Now, what is the distance between the lines? What is the distance between the lines? Between the lines. 6x plus 8y plus 50 and 6 plus 8y plus 10 0. बताइए अभी. Same formula. Modulus of C1 minus C2 upon root of a square plus b square. Formula same. Modulus of C1 minus C2 upon root of a square plus b. One and the same formula. डिस्टेंस में नेगेटिव नहीं रहता है ना. मॉड है ना. मॉड है ना. See the lines. Lines are what? 6x plus 8y plus 50 and 6x plus 8y plus 10 0. These are the two lines. What is C1? C1 5 है. C2 कितना है 10. डिस्टेंस क्या आएगा. मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. C1 कितना है 5. 5 माइनस 10 अपॉन रूट ऑफ क्या आएगा -5 अपॉन 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. 36 प्लस 100 64. कितना आएगा 100. 100 मतलब 10. तो 1/2. 1/2 डिस्टेंस आएगा ना. ओके 1/2 आएगा डिस्टेंस. चेक करो डिस्टेंस 1/2 है. C1 5 है. C2 10 है.
5 minus 10 minus 5 आएगा, but root of 6 square plus 8 square 36 plus 64 100 आएगा, तो minus 5 upon 10 आएगा, root of 100 मतलब 10, तो माइनस 5 अपॉन 10 आएगा, और माइनस 5 अपॉन 10 का होता है -1/2, और -1/2 को मॉड लिया तो +1/2, तो इसलिए डिस्टेंस 1/2 हुआ, है ना। फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, आप लिखते जाइए साइमल्टेनियसली, टेंशन मत। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन चेंज हुआ क्वेश्चन, 6x plus 8y plus 70 and 3x plus 4y plus 6, आप कैसे फाइंड करोगे? क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? पैरेलल है क्या? यस, 6/3 and 8/4 सेम है, तो पैरेलल है। 6/3 and 8/4 सेम है, यस यस, पैरेलल है। पैरेलल का देखा था ना हमने, A1/A2 इक्वल टू B1/B, यस यस। तो 6/3 इक्वल टू 8/4, तो पैरेलल लाइन है। अगर पैरेलल लाइन है तो डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाए? C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अभी A और B की वैल्यू क्या लेनी थी, और C1 C2 की वैल्यू क्या लेनी थी? प्रॉब्लम अलग है क्या? नहीं, इज इट राइट? देखो ना अभी, चलो हम कह रहे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये पैरेलल लाइन है ना, ए बी सेम करने का, ए बी सेम होना चाहिए, इधर का ए और इधर का ए सेम, इधर का बी, तो कैसे? ये 6 है तो इसको 6 बनाओ, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, समझे का सब लोग? पैरेलल चेक किया आपने? देखिए पहला लाइन है 6x प्लस 8y 7, ये पहला लाइन है। दूसरा लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 6 तो इसको दूसरा लाइन नहीं हुआ अपना, दूसरा लाइन कैसे? मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6x 8y 12। अब C1 कितना है? 7, C2 कितना है? 12। अब आप बोलेंगे C1 6, C1 7, C2 12, अब डिस्टेंस निकालेंगे। हाँ, फर्स्ट को भी चलता है, फर्स्ट को चलता, बट फ्रैक्शन आता ना उससे, डिवाइड करने से मल्टीप्लाई करना बेहतर है। तो मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C1 कितना है? 7 माइनस 12 अपॉन रूट ऑफ, ये 100 है मतलब 10 है, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, अभी देखा ना। 7 माइनस 12 कितना है? 5, 5 अपॉन 10, तो आंसर कितना आता है? बोलिए फाइनल आंसर बोलिए, 5 माइनस 5 अपॉन 10, 1/2 इज फाइनल आंसर, 1/2 इज योर फाइनल आंसर, 1/2 इज योर फाइनल आंसर। आ गया क्या आपका आंसर 1/2? सब लोगों का ट्राई कीजिए, यू विल ट्राई, लिख लो पहले। 7 माइनस 12 माइनस 5 आएगा, रूट ऑफ 100 मतलब 10 आएगा, मॉडुलस ऑफ माइनस 5 अपॉन 10 होगा प्लस 5 अपॉन 10, और प्लस 5 अपॉन 10 को आपको 1 अपॉन 2 लिखना है डायरेक्टली आगे, कुछ नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला ले रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला, विल यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ओके, नेक्स्ट।
What is the distance between the two parallel lines? Pi x plus 12y plus 15 0 and pi x plus 12y प्लस 2 0। चलो बताइए कितना आएगा डिस्टेंस। ये भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डी विल बी मॉडुलस ऑफ C1 minus C2 root of a square plus b square 15 minus 3 root of 5 square 25 12 square 144। कैलकुलेशन करो, 15 माइनस 12 13 आएगा और ये 169 आएगा, मतलब 13 अपॉन 13 1 आएगा। कैलकुलेशन आपको करना है, यू विल हैव टू कैलकुलेट इट एंड यू विल कैलकुलेट इट। ये आपको कैलकुलेट करना है। ये करो कैलकुलेट। 1 आता है 1 13 upon 13 1। So you got the formula of finding the perpendicular distance between two parallel lines. Distance of point from distance of a point। तो पहले हमने कौन सा फॉर्मूला देखा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ए, ऐसा इक्वेशन होगा। तो D का फॉर्मूला क्या है? x1 इसके y1 इधर C लिखने का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला देखो। ओके, उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला। व्हाट वाज योर सेकंड फॉर्मूला? सेकंड फॉर्मूला यही था, तो इधर 2 किया, इधर हमने 0 0 लिख दिया। तो ये 0 0 की वजह से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्टली C अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 0 0 से 0 0 से हम एक प्रॉब्लम दे देंगे। 0 0 डायरेक्ट C अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया। 0 0 से ओके। अब और एक तीसरा फॉर्मूला देख, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीसरा बिटवीन टू पैरेलल A1 A1x B1y A2x। तो C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट उसमें आपको एक ये दोनों को इक्वल बनाना पड़ता है। हो गया, तीन फॉर्मूले देखो। ओरिजिन का एक फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0 0 फ्रॉम 3x plus 5y plus 9 equals to 0। सिंपल है, मॉडुलस ऑफ C अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ 9 upon 3 3 are 9 5 5 are 25 root 34 na 9 upon root 34। Write down this is the last problem of this distance parallel lines, same is there and again। two parallel line का distance, then again ऐसा distance of point from the line, distance of origin from the line।
x1 y1 ax1 3y1 बस ये फॉर्मूला है पहले dy1 मतलब कोऑर्डिनेट पुट करने हैं. These are the three formulae we have important. जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इससे हमें क्या क्या मिलता है डिस्टेंस पॉइंट एंड बिटवीन लाइन दो लाइन के बीच में पॉइंट और लाइन पॉइंट लाइन एंड बिटवीन टू लाइन ए और बी के वैल्यू सेम होने पड़ते दोनों की सब जगह इन ऑल द केसेस द वैल्यू ऑफ ए इधर का ए तो पैरेलल लाइन में उधर का बी ठीक है लिख दिए थे ना आई हैड रिटन ऑल 3 बार लिखे हैं. सिर्फ x1 y1 होगा और डिस्टेंस c1 माइनस c2 होगा ax1 by1 plus c upon root of a square plus b square and modulus of c upon root of a square plus b square and c1 minus c2 बस 3 फॉर्मूला. ठीक है ये इसी फॉर्मूले को याद करो कॉम्बिनेशन ये फर्स्ट फॉर्म हम बता रहे हैं कि प्रॉब्लम में 3 कंडीशन आते हैं तो उसमें से ये कंडीशन पहले हमें मालूम चाहिए. किसी भी प्रॉब्लम में 3 कंडीशन आते हैं 2 आते हैं एक्स्ट्रा और पहले हमारे पास होती है इसलिए 3 बन जाते हैं. प्रॉब्लम के रिमेनिंग कंडीशन हम यूज कर सकते हो बट यू मस्ट नो द फर्स्ट कंडीशन is a distance of a point from that. Now distance between two line point एक फॉर्मूला देते हैं distance between two points ax1 y1 आपको मालूम है 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला ab will be root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Write down this one